हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार में जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की वैकेंसी आई है, मैं उसके थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न की चर्चा करने वाला हूं और आप उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, किन टॉपिक्स पे आपको थोड़ा सा ज्यादा जोर देना है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले मोटे मोटे तौर पर देख ले, जो आपकी वैकेंसी आई है लगभग 2000 सीट्स हैं आपकी टोटल। 2000 सीट्स में से आप देख सकते हो यूआर मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, एसटी के लिए, इकोनॉमिकली वीक बैकवर्ड क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और बीसी मतलब बैकवर्ड क्लास, ये आपकी सीट्स हैं। जी मतलब जनरल, डब्ल्यू मतलब वीमेन, यानी वीमेंस के लिए हर कैटेगरी में कुछ न कुछ सीटें रिजर्व की गई हैं। तो अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बात करूं तो टोटल 2000 सीट्स में से बिहार के बाहर के बच्चे कितनी सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? 325 सीट्स पे, यानी 2000 सीट्स में से 325 ऐसी सीट्स हैं जिसपे बिहार के बाहर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, आपका डोमिसाइल जो है उत्तर प्रदेश से हो आप, या राजस्थान से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, वेस्ट बंगाल से हो, झारखंड से हो, यानी आप बिहार के अलावा किसी और राज्य से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप कितनी सीट्स पे अप्लाई कर सकते हो? 325 सीट्स पे। एक्चुअली जो भी रिजर्वेशन है इस वैकेंसी में, 2000 वैकेंसी में, वो रिजर्वेशन बिहार के बच्चों के लिए ही है। जो भी सीट्स आप देख पा रहे हो, ये जितने भी रिजर्वेशन हैं वो सारे के सारे बिहार के बच्चों के लिए है, चाहे वीमेन वाला हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, ईबीसी हो, बीसी हो, ये सारे रिजर्वेशन केवल और केवल बिहार के बच्चों के लिए हैं। तो अगर आप बिहार के बाहर से हैं तो आप इन 325 सीट्स पे जो जनरल कैटेगरी के लिए हैं इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वीमेन वाली सीट्स हैं 175, ये भी सिर्फ बिहार की लड़कियों के लिए ही हैं, बिहार के बाहर के लिए नहीं। तो अगर आप बिहार के बाहर से हैं तो आपके लिए कितनी सीट्स है? 325। क्या सर ये बहुत कम सीट्स है? बहुत कम तो नहीं। आप कई बार 50-60 सीट्स आती हैं, उस पर फाइट करते हो, अप्लाई करते हो, फॉर्म भरते हो, 100-200 सीट्स पे भी फॉर्म भरते हो। यहां तो आपके पास 325 सीट्स हैं, तो बहुत कम नहीं, आप इस पे टारगेट कर सकते हो। तो 325 सीट्स बिहार के बाहर के बच्चों के लिए, बाकी टोटल सीट्स 2000 हैं। अब अगर आप बिहार के हैं तो आपकी क्या कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि 325 जो सीट्स है इसमें बिहार का बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता, इसमें बिहार का बच्चा भी फाइट करेगा। ये जो 325 सीट्स हैं इसमें बिहार का बच्चा भी आ सकता है, बिहार के बाहर का बच्चा भी आ सकता है, यानी 325 सीट ओपन टू ऑल है, कोई भी आ सकता है इसमें। और बाकी की जो सीट्स हैं वो रिजर्व है बिहार में अलग अलग कैटेगरी के बच्चों के लिए। बाकी फॉर्म इसका आपका 1 अप्रैल से भरा जाएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 30 अप्रैल है और एग्जाम आपका मई जून 2024 के आसपास होगा। मान चलो जो जून 2024 या फिर उसके बाद भी हो सकता है। अभी के लिए आप मान चलो जून 2024 में आपका एग्जाम होने वाला है, तो आपके पास अभी ठीक ठाक टाइम है, इतना टाइम है कि आप अपनी तैयारी को कर सकते हो। अब बाकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है आपको पता ही है कि आईटीआई आपके पास होना चाहिए। एज वगैरह की अगर बात करें तो एज आपकी 18 से 37 होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। अनरिजर्व में जनरल कैटेगरी के लिए एज 18 से 37 है, बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए आपको थोड़ा सा बेनिफिट भी मिलेगा। और फॉर्म वगैरह भरना कैसे है, फीस आप देख सकते हो। आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आप इसमें पेपर में बैठ सकते हो, अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो। अगर मैं और कुछ खास चीजों की बात करूं जिसको लेके आप परेशान होते हो, वह है आपका सिलेबस। ये सिलेबस है आपका। सिलेबस में आप देख सकते हो आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपको जनरल नॉलेज मिलेगी, जनरल नॉलेज से सवाल आपको मिलेगा। आपको लॉजिकल रीजनिंग मिलेगी, 10th लेवल तक की है, 10वीं क्लास तक की। रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक है मेंशन कर रखा है, तो वही टॉपिक पढ़ के जाना। सर कुछ भी पढ़ लें क्या? अरे पहले जो एग्जाम में मेंशन है वो पढ़ के जाना। अच्छा ठीक है सर, जैसे एनालॉजी है, सिमिलरिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स है, स्पेस विजुअलाइजेशन है, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज है, ये सारी चीजें। जनरल हिंदी भी पढ़ के जाना 10th क्लास तक की, जिसमें ग्रामर वगैरह है, वोकाबुलरी कॉम्प्रहेंशन वगैरह है। फिर इंग्लिश भी है आपकी, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है ये भी देख के जाना। उसके बाद आपका आता है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। सब कंप्यूटर का है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें हैं। सर इतना कंप्यूटर में पढ़ना है? अरे वो सब लिखा है, ज़्यादा लंबा है नहीं, आप पढ़ लोगे, 35-35 घंटे में हो जाएगा। ये तो सारी कहानी होगी। उसके बाद आपका जो ट्रेड का सिलेबस हो ये है। ये जो सिलेबस इन्होंने ट्रेड का दे रखा है ये बेसिकली आईटीआई के सेकंड ईयर का सिलेबस है।
आईटीआई अगर आपने एससीवीटी से किया है या एनसीवीटी से किया है, यानी स्टेट वाला किया है या नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग वाला किया है, दोनों में से कोई भी आईटीआई आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ट्रेड का सिलेबस जो आईटीआई सेकंड ईयर का है। इसीलिए मैं कहता हूं आपसे कि जो बिहार का जो वैकेंसी आई है बीएसपी एससीएल की, बिहार में टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई उसका ट्रेड का सिलेबस थोड़ा कम है। कम क्यों है? क्योंकि सिर्फ आईटीआई सेकंड ईयर का सिलेबस इसमें है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का सिलेबस इसमें नहीं है नॉर्मली। तो आपको ये टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं, एसी मशीन वाइंडिंग से लेकर के एसी मशीन वाइंडिंग, उसके बाद अल्टरनेटर, अल्टरनेटर के बाद आपका सर्किट ब्रेकर, डीसी ड्राइव, डीसी मशीन वाइंडिंग, डोमेस्टिक अप्लायंसेज, इल्यूमिनेशन, इंडस्ट्रियल वायरिंग, मशीन कंट्रोल कैबिनेट, उसके बाद पावर जनरेशन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर पावर प्लांट, 3 फेज इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, वीडब्ल्यूएफ ड्राइव, अंडरग्राउंड केबलिंग, ये टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अगर मैं अब मार्किंग स्कीम की बात करूं कि इतने टॉपिक्स पढ़ने, सर कहां से कितना सवाल आएगा, अगर मैं सवालों की बात करूं कि कहां से कितना सवाल आएगा, तो सबसे ज्यादा सवाल आपको ट्रेड से मिलने वाला है। किससे मिलने वाला है? ट्रेड से। सबसे ज्यादा सवाल आपको ट्रेड से मिलेगा। टोटल 100 क्वेश्चन आने हैं आपके एग्जाम में, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, 90 मिनट का टाइम रहेगा। और इस 100 सवालों में ट्रेड के आपके होंगे 50 सवाल, यानी आधा हिस्सा तो आपका ट्रेड कवर करेगा। यानी अगर आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पे पकड़ अच्छी है तो 50 सवाल तो आपके यूं ही हो जाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर के हैं 15 सवाल, रीजनिंग के हैं 10 सवाल, जीके जीएस के 10 सवाल, हिंदी के 10 सवाल, इंग्लिश के 5 सवाल, यानी इंग्लिश के सबसे कम सवाल हैं। और कई बार इंग्लिश में आपका हाथ तंग भी होता है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अपने सारी ऊर्जा बाकी बचे हुए दिनों में इंग्लिश में लगा देना, सर कि सब कुछ तो आता ही, इंग्लिश नहीं आती, यही 5 नंबर की तैयारी करेंगे। कई बार आपको जो नहीं आता वो बहुत ज्यादा खटकता है आपको, और आप पूरी एनर्जी उसी पर लगा देते हो। ये गलती आपको नहीं करनी, क्योंकि इंग्लिश अगर आप सब कुछ पढ़ के जाओगे तो 5 से ज्यादा तो सही नहीं कर पाओगे। तो मैं तो ये कहूंगा कि इंग्लिश कोशिश करना, 5 में से कुछ सवाल सही कर पाओ, तो नहीं भी कर पाओगे तो बहुत ज्यादा परेशान इंग्लिश के लिए आपको नहीं होना है। क्योंकि आप अगर ऐसा कोई एग्जाम अब तक नहीं दिए हो जहां पे इंग्लिश आती है, तो फिर इंग्लिश में आपको थोड़ा टाइम लगेगा पढ़ने में। आपको ध्यान कहां लगाना है? ट्रेड पे 50 सवाल, कंप्यूटर आपको पढ़ना है, ज्यादातर एग्जाम में आता है 15 सवाल, रीजनिंग आप नॉर्मली हर एग्जाम के लिए पढ़ते हो उसके 10 सवाल, जीके जीएस आप नॉर्मली हर एग्जाम के लिए पढ़ते हो उसके 10 सवाल, हिंदी के 10 सवाल आप कर ले जाओगे। अगर आप हिंदी भाषी राज्य से हो, जैसे बिहार से हो या उत्तर प्रदेश राजस्थान वगैरह से हो आप, तो हिंदी अगर आपने ठीक ठाक पढ़ी होगी तो इस 10 नंबर को आप टारगेट कर सकते हो। तो आपकी जो कमजोर कड़ी हो सकती है थोड़ा इंग्लिश हो सकती है, और इसी पे पूरा ध्यान मत लगा देना। अगर ये थोड़ा सा अवॉइड भी हो जाती है इंग्लिश तो कोई बात नहीं है, 5 नंबर कहीं और पे इधर मैनेज कर ले जाओगे आप। तो आपको देखना है कि किस पे आपको ध्यान देना है, किस में मार्क्स ज्यादा आप स्कोर कर सकते हो। ट्रेड आपका 50 नंबर का है, तो इस पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। निगेटिव मार्किंग नॉर्मली इसमें नहीं रहती है, तो आपको कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा सवाल आप अटेंड करिए। अब आप इन एग्जाम की तैयारी कर कहां सकते हो? इसका बैच करियर वे लैब पे चल रहा है। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आपको इसका बैच करियर वे लैब पे मिलेगा। हाँ, जो बैच करियर वे लैब पे चल रहा है उसमें 2 चीजें मिलेंगी, एक ट्रेड मिलेगा, एक कंप्यूटर मिलेगा, 2 चीजें। यानी ये सिलेबस आपको मिलेगा जो करियर वे लैब पे बैच चल रहा है, ट्रेड और कंप्यूटर। यानी आप यहां से 65 नंबर के सवाल की तैयारी कर सकते हो। एक स्पेशल बैच करियर वे लैब पे चल रहा है जिसकी फीस 999 रुपए है। ट्रेड रहेगा इलेक्ट्रीशियन का, जो बीएसपी एचसीएल का ट्रेड का सिलेबस वही रहेगा जो एग्जाम तक कंप्लीट होगा, और कंप्यूटर रहेगा। फीस इसकी 999 है। सर रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी कहाँ से पढ़ेंगे? ये आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम के लिए इसको पढ़ ही रखा होगा। आप चाहो तो इस सब्जेक्ट को करियर लैब पे कोई बैच ज्वाइन कर सकते हो, या आप चाहो तो और कहीं से भी पढ़ सकते हो, या यूट्यूब से पढ़ सकते हो, जहां से आपको पढ़ना आसान लगे। रीजनिंग के 10 सवाल आएंगे, ये कर सकते हो। जीके जीएस के 10 सवाल आएंगे, हिंदी के 10 सवाल आएंगे। तो ये आपके जो बैच करियर लैब पे चल रहा है उसमें शामिल नहीं है। ये ट्रेड और कंप्यूटर, ये 65 नंबर का सवाल आप टारगेट कर सकते हो, जिसकी फीस 999 रुपए है, ठीक है। और अगर बैच को लेकर और कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो, या बहुत जरूरी हुआ तो आप फोन भी कर सकते हो, आपको 2-3 दिन के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आप इन बैचेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कहां ज्वाइन करोगे आप? करियर वे लैब पे एक ऐप है करियर वे लैब, इस ऐप पे जाकर के आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये फोन में अपने ऐप इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद जब आप ऐप खोलेंगे तो ऐप में सबसे नीचे एक लाइव क्लास का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना आप। जब आप लाइव क्लास पे क्लिक करोगे तो फिर अलग अलग एग्जाम की कैटेगरी बनी होती है, एसएससी, बैंक, टीचिंग, यूपीएससी। एक कैटेगरी होगी जेईई एंड आईटीआई एग्जाम की, उस पर क्लिक करना आप। जैसे ही जेईई एंड आईटीआई एग्जाम पे आप क्लिक करेंगे
क्लिक करेंगे फिर आपको वहां पे बैच दिख जाएगा, BSP HCL का बैच दिख जाएगा, उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में अभी क्या चल रहा है सर, इसमें अभी मशीन पढ़ा रहा हूं मैं, लाइव पढ़ा रहा हूं मशीन में भी ट्रांसफार्मर चल रहा है, मैग्नेटिज्म हो चुका है पूरा, मैग्नेटिज्म के बाद ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर लगभग आधा हो गया है, बाकी आधा ट्रांसफार्मर बाकी है। लाइव क्लास चल रही मशीन की। सर जो क्लासेज हो गई उसका क्या होगा, अरे जो क्लासेज हो जाती हैं वो ऐप पे रिकॉर्डेड रहती हैं, वो क्लासेज तब तक ऐप पे रहेंगी जब तक कि कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। तो कोर्स जब तक वैलिडिटी वाला रहेगा तब तक वीडियोज रहेंगी, तो जो क्लासेज हो चुकी हैं वो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। तो मशीन की क्लासेज चल रही हैं और मशीन आपके एग्जाम में खूब पूछी जाती है। तो अगर आप मशीन को शानदार तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक ट्रेड का स्पेशल बैच भी चल रहा है करियर लैब पे, ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। हाँ, उस ट्रेड को ज्वाइन करके भी आप बिहार के एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, बस ये उस ट्रेड के बैच में कंप्यूटर नहीं है। एक स्पेशल बैच भी ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का चल रहा है, उस ट्रेड के बैच से आप बिहार टेक्नीशियन हो, चाहे ALP हो, चाहे UPPCL TG2 हो, या और कोई भी एग्जाम हो ITI इलेक्ट्रीशियन का, उस सारे एग्जाम आप टारगेट कर सकते हो। बस फर्क ये है उस ट्रेड के बैच में कंप्यूटर नहीं है, और BSP SCL वाला बैच है इसमें कंप्यूटर भी डाली गई है ट्रेड के साथ, और फीस इसकी 999 है। करियर लैब पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार इस पे क्लिक करेंगे फिर JEE NIT एग्जाम के सेक्शन पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो BSP SCL का बैच आपको दिखेगा, वहां से आप परचेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेरी अगर आपको है बैच को लेकर के तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज या फोन करके पूछ भी सकते हैं। तो आपको एग्जाम में क्या क्या चीजें हैं जिस पे ज्यादा ध्यान देना है, तो इसको छोड़ के मत जाना, इसको छोड़ के मत जाना। देखो कंप्यूटर आप थोड़ा सा पढ़ ही लो एक बार अच्छे से, क्योंकि हर एग्जाम में थोड़ा बहुत आ ही जाती है कंप्यूटर भी, रीजनिंग तो हर एग्जाम में लगभग आती है, तो इसको तो छोड़ के जाना ही नहीं, इसको पढ़ना है। GK GS भी पढ़ना है। हिंदी के लिए थोड़ा सा कष्ट आप सहना, 10 नंबर की हिंदी आती है। तो इंग्लिश अगर छोड़ भी दोगे तो कोई खास दिक्कत नहीं, क्योंकि इंग्लिश बहुत रेयर एग्जाम में आती है, तो मैं नहीं कहूंगा कि इंग्लिश पे ही पूरी एनर्जी अपनी डाल दो आप। ठीक है, बाकी फॉर्म आपका 1 अप्रैल से भरा जाएगा, तो अभी फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, 1 अप्रैल से फॉर्म भरा जाएगा, तो आप फॉर्म भरना। टोटल सीट्स 2000 हैं, और इन टोटल सीट्स में बिहार के बाहर के बच्चे जिन सीट्स पे अप्लाई कर सकते हैं वो है 325। इन 325 सीट्स पे बिहार के बाहर के बच्चे भी अप्लाई करेंगे, और इन 325 पर बिहार के बच्चे भी फाइट करेंगे। यानी कोई बच्चा बिहार का है जो सामान्य कैटेगरी जनरल कैटेगरी का है और मेल है यानी लड़का है, वो भी इसी पे फाइट करेगा। ठीक है, तो ये थी आपको कुछ जानकारी देनी थी जो बिहार टेक्नीशियन की वैकेंसी आई उसके रिगार्डिंग। बाकी आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।